बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बारबेक्यू स्टाइल फ़िश फ्राई की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया और 4 से 5 अदद मेरे पास सूखी हुई लाल मिर्च है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने रोस्ट कर लेना है और फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से पीस लेना है। आप हमन-दस्ते में इसे पीस लें या फिर चाहे तो मिक्सी में भी आप इसे पीस सकते हैं, जैसा आपको ईज़ी लगे। तो इसका फाइन सा हमने पाउडर बना लेना है। तो ये हमारे पास बारबेक्यू स्टाइल फ़िश फ्राई का मसाला अच्छे तरीके से बनके तैयार हो चुका है। बिल्कुल अब ये रेडी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और उसके बाद मेरे पास ये वही जो मसाला मैंने बनाया है, यहाँ पर ये ब्लैक पेपर है मेरे पास। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी 1 टीस्पून और फिर उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड करना है इसके अंदर गरम मसाला 1 टेबल स्पून और फिर उसके बाद नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोग ऐड कर दें। यहाँ पर मेरे पास इमली का पेस्ट है, तो मैंने वो इसके अंदर ऐड कर देना है। तो इसके अंदर से आप लोगों ने गुठलियाँ निकाल देनी है। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इन सारी चीज़ों को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। तब तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करना है। तो ये लेमन जूस मैंने अब इसके अंदर ऐड कर देना है। अब अगेन मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर जो फ़िश मैंने पहले से वॉश करके रखी हुई थी, वो फ़िश मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसे मैरिनेट कर देना है इस मसाले के अंदर। अब सारे फ़िश को मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और फिर अब मैं इसके अंदर इसे मैरिनेट कर दूँगी और फिर तकरीबन मैं 2 घंटे के लिए इसे रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। हमने इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, बस यही मसाले चंद देखें जो तकरीबन सभी के किचन में मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं मैरिनेट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून बेसन है और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून थोड़ा सा नमक ऐड करना है और आप इसके अंदर पानी डाल के रूम टेम्परेचर पर जो पानी है उसके आपने इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है और खूबसूरत कलर देने के लिए आपने इसके अंदर फूड कलर भी ऐड करना है। तो अब अगेन मैंने ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो मैंने इसे थोड़ा सा और पानी ऐड करना है इसके अंदर ताकि ये प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से बन जाए। तो यहाँ पर अब ये मसाला अच्छे तरीके से बन चुका है और बेसन का जो पेस्ट है वो भी बन चुका है। तो मैंने इसे इसके अंदर मैरिनेट कर देना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करना है इसे और फिर मैंने इसे तकरीबन 2 घंटों के लिए रख देना है। अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये सारे फ़िश के ऊपर प्रॉपर तरीके से लग जाए। तो जी अब मैंने इसे कुछ देर के लिए रख देना है और तकरीबन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 घंटे गुजर चुके हैं और ये अच्छे तरीके से मैरिनेट भी हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास स्टोन्स हैं। तो ये स्टोन्स बिल्कुल मैंने इन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और मैंने इसे ग्रीस कर लेना है। स्टोन को मैं ग्रीस कर रही हूँ। सबसे पहले हमने ग्रीस करना है, उसके बाद हमने नीचे आग जला लेनी है और फ़िश के जो पीसेस हैं हमने इसे इसके ऊपर रख देना है। अगर आप इस तरीके से बारबेक्यू स्टाइल में फ़िश बनाएंगे, फ़िश फ्राई करेंगे तो यकीन जाने इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होगा कि आपने इससे पहले इतना लज़ीज़ और टेस्टी फ़िश कभी नहीं खाई होगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन जाने आप इसे बार बार बनाएंगे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और स्टाइल भी न्यू है तो आपको भी बनाने में बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर अब मैंने इसकी साइड को कर देना है चेंज। बस पत्थरों ने बिल्कुल आप लोगों ने पत्थरों को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। और अगर आप लोग चाहते हैं, आपको पता है कि महंगाई का सभी को पता है और इतना ज़्यादा महंगाई है तो जो ऑयल है, जो घी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है और उसे यूज़ करने से पहले हमें सोचना पड़ता है। तो आप देखिए कि कितना कम घी इस्तेमाल हो रहा है इस पर। बस ब्रश की मदद से ही मैं इसे ग्रीस कर रही हूँ और इससे आपकी मछली जो है फ्राई हो जाएगी और इस स्टाइल से
आप तकरीबन 1 टेबलस्पून घी से फ़िश को फ्राई कर लेंगे, वो भी इतना मज़े का कि सब खाते ही रह जाएँगे और सब तारीफ़ें करेंगे। तो ये बिल्कुल पक चुकी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। आप इस तरीके से फ़िश को ज़रूर बनाइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देखें, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कुक हो चुकी है और जो खुशबू है ना, वो पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है। तो अगर आप लोग इस तरीके से बनाते हैं और मेहमानों को सर्व करते हैं, तो यकीन जाने सब हैरान रह जाएँगे और आप इसे बार-बार बनाएँगे। आप दावत में बना सकते हैं, अगर कोई भी घर में इवेंट है तब आप बना सकते हैं। अब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, तो अभी आप इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून घी में कौन फ़िश फ्राई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये फ़िश फ्राई हो रही है, पक रही है 1 टेबलस्पून घी से। घी की बचत है बहुत ज़्यादा और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का है इसका। तो यहाँ पर अब मैंने इसकी साइड्स को चेंज कर लिया है और ये भी तकरीबन पक के तैयार हो चुकी हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे नीचे उतार लेना है, बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करें। तो बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुदा हाफिज़, सलाह के बाद।